काली की भक्ति है, मेरी मां जगदम्बा की भक्ति है कि मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं और आप सब उस देवी के स्वरूप के दर्शन कर रहे हो। मैं आप में देवी स्वरूप देख रहा हूं, आपको पता नहीं यहां पर क्या दिख रहा होगा, लेकिन मैं आप में बैठे हुए उस देवी को दर्शन कर रहा हूं जिसकी वजह से आप सभी जिंदा हैं। कृष्ण कुछ नहीं बिना राधा के। अब ये राधा क्या है? हम राधा राधा करते तो रहते हैं, राधा 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 मुंह में रसगुल्ले जैसा रख के करते रहते हैं, लेकिन ये राधा क्या है? और कृष्ण जैसे व्यक्तित्व को, देवों के देव को आखिर राधा की जरूरत क्या पड़ गई भाई? जिसके आगे, जिस विष्णु स्वरूप के आगे सब नतमस्तक हैं, सर झुकाए खड़े हैं, आखिर क्यों वह कृष्ण झुके हुए हैं राधा के आगे? तभी तो कहते हैं राधा राधा करो, कृष्ण अपने आप आ जाते हैं। तो झुके हुए ना राधा के आगे। तो राधा में क्या है ऐसा? राधा के बिना कृष्ण है आधा, बस। और भागवत पुराण में तो कहीं राधा नाम ही नहीं है। अरे तो ये राधा कहां से आ गई? श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ो तो उसमें तो कहीं राधा नहीं है, कहीं नहीं जिक्र है राधा। तो ये राधा, जो राधा है वो कृष्ण की बनाई हुई वो देवी है, जिस देवी के कारण कृष्ण पूरे हैं। ये राधा कोई कृष्ण की सहेली नहीं है। हम गलत समझ रहे हैं, हम गलत स्वरूप में देख रहे हैं कृष्ण की भक्ति को। कृष्ण की लीलाओं को हम कितना छोटा करके देख रहे हैं। हम समझ रहे हैं कृष्ण जाकर अठखेलियां कर रहे हैं। अरे नहीं, कृष्ण ने जो राधा की जागृति अपनी तपस्या करके की, कृष्ण ने बनाई है राधा अपने तप से। जैसा कि मैं कहता हूं और कह रहा हूं कि बिना देवी के हम हैं आधा, वैसे ही बिना देवी के कृष्ण भी आधे। तो उन्होंने देवी को बनाया, तो वो महामाया ही राधा है। देवी की पूजा अपने जीवन में जरूर उतार लीजिए। देवी पूजन के बिना हम सभी अधूरे हैं। देवी पूजन के बिना किसी भी तरह की सिद्धियां हमको प्राप्त नहीं हो सकती है। इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण हनुमान जी है। शिव के अवतार हनुमान जी। हनुमान बने का जब समुद्र किनारे सभी बैठे हुए हैं, माता सीता को खोजने जाना है, यानी देवी आ गई, वो देवी को खोजने जाना है, तो सभी चर्चा कर रहे हैं कौन जाएगा। हम सब में तो कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है। जामवंत जी आते हैं और हनुमान को जागृत करते हैं। रे मेरे प्रभु, तुम ही हो इस जगत को देवी के दर्शन कराने वाले। माता सीता का एक अलग स्वरूप जो हरण जो हुआ उसके बाद दर्शन हुआ, वह हनुमान जी के कारण ही हम सबके सामने आया। तो हनुमान को अचानक अपनी शक्तियां याद आ गई और समुद्र को पार करके चले गए और मां सीता के पास गए। तो मां सीता से भी वरदान लिया, अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो अष्ट सिद्धियां हनुमान जी को जिसने दी वो जानकी माता देवी है। हमको यदि अष्ट सिद्धियां प्राप्त करनी है
और यही श्रीमद् देवी भागवत पुराण हमें समझाने का प्रयास कर रहा है कि सब तरह की सिद्धियां यदि हमको प्राप्त करनी है तो वह देवी भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। बिना देवी भक्ति के हमारे जीवन से दुख खत्म ही नहीं हो सकते हैं। देवी भक्ति के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी, कि सबसे पहले अपने घर में जो स्त्रियां हैं उनका आदर भाव शुरू हो। द्वितीय स्तर पर बाहरी स्त्रियों के प्रति किसी भी तरीके की हिंसा, गलत आचरण मन में विचार भी नहीं आए। यह फिर तृतीय स्तर पर जो सबसे उच्च कोटि की भक्ति है वह एक स्वरूप में लग जाइए। मां पार्वती को स्वरूप मानकर उस स्वरूप की साधना शुरू कीजिए और उसमें भी भाव से रामानंद बनके भक्ति कीजिए तो किसी भी सिद्ध मंत्र की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र भाव से ही आप सिद्धियों को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे।